जी दोस्तों, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद और उसके अंदर तहसील जड़ावाला के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। इत्तला के मुताबिक 18 चर्चेज और 85 घर जला दिए गए। वो घर किन के थे? वो घर क्रिश्चियंस के थे। हुआ क्या कि 2 क्रिश्चियन लड़कों के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है और ये बेहुरमती का ऐलान किया गया। साइयां दी बस्ती दे विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे घर बैठे मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी। सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। अगर कानून उन्हां नूं अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए वे इत्थे इहतजाज क्यों? जी दोस्तों, तो आपने सुना कि एक शख्स ने मस्जिद में जाके ऐलान किया कि क्रिश्चियन आपके कुरान की या आपके मज़हब की बेहुरमती कर रहे हैं और ये सिर्फ एक इल्ज़ाम था। हालांकि हुआ ये कि बताया जा रहा है कि कुरान मजीद की बेहुरमती की गई और उसके साथ उनकी तस्वीरें लगाई गईं और फिर उनका फ़ोन नंबर और तमाम तर गुस्ताही लिखी गई। ये कैसा गुस्ताख है जो कि अपनी तस्वीरें भी खुद लगाता है और फिर अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम लिख के छोड़ जाता है। ये मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर रहता है जहाँ पे 99% मुसलमान रहते हैं और 1% क्रिश्चियन रहते हैं, कोई भी शख्स ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि उसकी जान चली जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया गया ताकि अपनी ज़ाती रंजिश जो है उन लोगों से पूरी की जा सके। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जब लोगों ने ये ऐलान सुना तो सारे के सारे मुसलमान लोग जो उस इलाका के गिर्द रहते थे जमा हो गए और मस्जिदों में ऐलान होने लगे। और फिर क्या हुआ कि चर्चिज़ को तोड़ा गया, जलाया गया, बाइबल्स की बेहुरमती की गई जो कि मुसलमानों के नज़दीक भी एक मुक़द्दस किताब है, मगर उस किताब का कोई ख्याल ना किया गया। बाइबल जलाई गई, चर्चिज़ को तोड़ा गया और फिर मुक़द्दस औराक की भी बेहुरमती की गई। और उसके बाद क्या हुआ कि क्रिश्चियन होम्स के ऊपर अटैक किया गया और फिर जितने भी क्रिश्चियन थे वो अपने घरों को खुला या ताले लगाकर चले गए और फिर उनके घरों के ताले तोड़े गए, वहाँ पे घुसा गया और तमाम तर उनका सामान और कीमती अशिया लूट ली गई और जो बच गई थी उनको नजरे आतिश कर दिया गया। मगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी होती है। जब ये खबरें दूसरे मुल्कों की तरफ जाती हैं तो पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगाता। वैसे ही पहले पूरी दुनिया के अंदर हमें ना तो कोई वीज़ा देता है और ना ही हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वक़्त है। और इसीलिए जब इस तरह की खबरें फैलती हैं तो स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया को मना कर दिया जाता है कि आप इस पे बात ना करें। मगर इंटरनेट के दौर के अंदर इंटरनेट की ब्लेसिंग तमाम तर लोगों के पास है कि लोगों ने ये सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स और सारी खबरें इंटरनेट, यूट्यूब, ट्विटर के ऊपर पोस्ट करना शुरू कर दी। और अफसोस की बात यह है कि तमाम तर हुक्मरान जो कि जब कुरान मजीद की बेहुरमती होती है, चाहे वो स्वीडन के अंदर हो तो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर जब क्रिश्चियन घरों को जलाया जा रहा था, माल को लूटा जा रहा था और चर्चिज़ को जलाया जा रहा था और कोई भी हुक्मरान जो स्वीडन के ऊपर तो बयानात देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, किसी ने इस तरह का बयान अपने पाकिस्तानी मसीही बहन भाइयों के लिए ना दिया। हालांकि अगर आप देखें तो सिर्फ कल ही साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने यह बयान जारी किया कि स्वीडन के अंदर इस तरह की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, मगर उनके मुल्क के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर ही इतना बड़ा वाक़या हो जाता है तो शहबाज शरीफ साहब ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ना ही बिलावल भुट्टो का खून खोलता है। होती हैं तो बस ट्वीट्स। और दोस्तों, फिर उसके बाद तमाम तर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस खबर को फैलाना शुरू किया और फिर बताना शुरू किया कि पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले 11 अगस्त को हमारे पाकिस्तानी लोगों ने कायदे आज़म की 11 अगस्त वाली तकरीर सुनी जिसके अंदर कायदे आज़म फरमा रहे थे कि हम आज़ाद हैं अपनी मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, चाहे हमारा कोई भी रंग नस्ल हो, हुकूमत पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर सब आज़ाद होंगे। तो कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को हम अपने माथों पे सजाए और गलियों के अंदर बाजे बजाते, नाचते, झूमते, गाते दिखाई दे रहे थे। मगर अब क्या हुआ कि ठीक 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान के अंदर
ये चर्चिस जलाए जाते हैं, क्रिश्चियंस के घर जलाए जाते हैं और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है। और हमारे हुक्मरान भी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ना ही कोई बयान दे रहे हैं। अगर आप इनकी तरफ देखें, या जितने भी लोग इस वक्त चर्चिस को जला रहे हैं या क्रिश्चियंस के घर जला रहे हैं, अगर इनसे बयान लिया जाए तो ये आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है। अगर ये आपको बताएंगे कि यूरोप अमेरिका के अंदर जुल्म हो रहा है। ये आपको बताएंगे कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ये आपको बताएंगे कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है। ये आपको बताएंगे कि स्वीडन के अंदर जुल्म हो रहा है। ये आपको बताएंगे कि फ़्रांस के अंदर बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं। मगर ये शख्स आपको ये नहीं बताएंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं। क्या ये लोग जो कि चर्चिस को जला रहे हैं, क्रिश्चियंस के घर जला रहे हैं, क्या ये जुल्म नहीं? और हमारे हुक्मरानों से भी ये पूछा जाए कि आपको पूरी दुनिया के अंदर जब किसी भी मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, उसके ऊपर आप बयानात जारी करते हैं और अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हेडलाइंस बनाते हैं और टॉक शोज करते हैं, और फिर जब आपके मुल्क के अंदर ये जुल्म और सितम हो रहा होता है तो आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? क्या मुल्क के पाकिस्तान क्रिश्चियंस के लिए उतना नहीं जितना कि पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है? हमारे मुल्क के पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये क्यों हमेशा पाकिस्तान के क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज़ के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करती है? मेरी ये गुजारिश है तमाम तर हुकूमत में बैठे हुए लोगों से और तमाम तर मीडिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं जो कि ख़बरें सुनाते हैं, कि खुदारा इस चीज़ को भी हाईलाइट कीजिए और इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए ताकि हमारे मुल्क से ये जुल्म और बर्बरियत ख़त्म हो सके। और तमाम तरुण लीडरान से जो कि क्रिश्चियन मजहबी या फिर सियासी लीडरान हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ और फिर लीडरशिप की, ये लोग मसीहियों के नाम के ऊपर चंदे तो लेते हैं और ये अपने घर पालते हैं, मगर जब इनका वक्त आता है कि मसीही लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाएं तो ये कह देते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है। जब आप एक लीडर बनते हैं, आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर है? जब आप अपने लोगों को तो ये गीत सिखाते हैं कि जिंद लाई यसू दे नामे ते असी नहीं कुछ होर जान दे, हुण पट्ठियां च सुट दिओ भावें ते असी नहीं कुछ होर जान दे। और जब आपकी लीडरशिप को ये पूछा जाता है कि अपने मसीही लोगों के हक के लिए लीड कीजिए, आवाज़ उठाइए, तो आप कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर आ गया है। लोगों को आप ये कहते हैं कि जिंद लाई यसू दे नामे असी नहीं कुछ होर जान दे, हुण पट्ठियां च सुट दिओ भावें असी नहीं कुछ होर जान दे। लोगों के तो आप इस तरह के गीत गवाते हैं और गाते हैं, और जब अमल करने की बारी आती है तो हमारे मजहबी लीडर और हमारे सियासतदान चुप क्यों कर जाते हैं? और आज वो वक्त है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के अस्करी इदारों को और जितने भी कानून नाफज करने वाले इदारे या अदलियाँ हैं या पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोग, उनको कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो और पाकिस्तान की मिनॉरिटी सुख का सांस ले सकें। अगर आपको मेरा ये नेक, अच्छा और भला काम पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।